नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्र जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, जैसे कि पता है आप सभी को कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से पटवारी भर्ती सीरीज़ कर रहे हैं, जिसकी आज हम क्लास नंबर 27 करेंगे, जिसमें हम SPGK के MCQ आज करेंगे। और दोस्तों, हमेशा की तरह आप सभी को पता है कि हर लेक्चर के बाद इसकी PDF आपको कहाँ मिल जाती है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप हमारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ेंगे पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, पहला प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, नीचे इंग्लिश में दिया गया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको देख पा रहे होंगे। दोस्तों, अगर मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखाने की बात करूँ तो सिर्फ हिंदी का ही आप देख पाएंगे स्क्रीन पर, लेकिन जब मैं आपको उसको ऊपर नीचे स्क्रॉल करूँगा तो आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ पाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालयस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है दोस्तों, आज से क्वेश्चन थोड़े से टफर साइड रहेंगे, जो आपको HPJVT और HP पटवारी एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। इनसे क्या हो सकता है, आपको एक तो आपको टफ क्वेश्चनों की क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, अगर आपको मान लो इसी लाइन से क्वेश्चन आ गया तो वो भी तैयार हो सकता है, एक इस लाइन से भी अलग क्वेश्चन तैयार हो सकता है। ठीक है, तो बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालयस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या दिया गया है कि यह स्पीति और ब्यास नदियों के जल निकास को अलग करता है। ठीक है, पहला सवाल हमें ये दिया गया है। दूसरे सवाल की बात करें, यह श्रेणी पांगी, लाहौल स्पीति और कुल्लू से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, हमें दो ऑप्शन दी गई हैं और साथ में क्या पूछा गया, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या है। ठीक है, 1 2 बोथ, ना तो 2 ना तो 1। ठीक है, अब दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसका आंसर सोच चुके होंगे, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे चुके होंगे। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारे अनुसार गलत है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल एक करेक्ट है। ठीक है, केवल 1 करेक्ट है। यह स्पीति और ब्यास नदियों के जल निकास को अलग करती है। दूसरी जो हमारे पास ऑप्शन है, इसमें कहीं ना कहीं गलती है। उसको हम दोस्तों कैसे, मैप के माध्यम से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैप मैंने नीचे लगाया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों जब आप देखेंगे, ये कुछ हिमाचल का मैप इस तरह से है। अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करूँ, इसको मैं कोशिश करूँ दोस्तों, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा जो हिमाचल का मैप दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो ये क्या है, हिमाचल की पूरी बाउंड्री है, आउटसाइड बाउंड्री यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे जो है हिमाचल की बाउंड्री है पूरी, नीचे तक आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऐसे ये पूरा हिमाचल की बाउंड्री है। और इसके बीच में दोस्तों जो ये गौर करेंगे आप, ये गौर करेंगे, ये गौर करेंगे, ये क्या है, ये हिमाचल की रेंजेस हैं, इसकी बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं इसकी बात यहाँ पर करूँ तो जो हमारा क्वेश्चन है उसकी मैं बात अगर करूँ, उसकी बात दोस्तों अगर करूँ तो ग्रेटर हिमालय कहाँ है? ये नहीं है क्या? ये चीज़ ग्रेटर हिमालय नहीं है क्या? ये चीज़ ग्रेटर हिमालय नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों ये चीज़ क्या है? ग्रेटर हिमालय है। ये सारी चीज़ क्या है? ग्रेटर हिमालय है। ये देख सकते हैं आप, ग्रेटर हिमालय है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब दूसरी ऑप्शन जब मैं देखूँ, इस पर क्या बताया गया है कि इट रन्स अग्राउंड, ये कहाँ से गुजरती है? पांगी, लाहौल स्पीति और कुल्लू से गुजरती है। अब आप दोस्तों यहाँ पर मुझे एक बात बता दो कि यहाँ तो हमारे पास आ गया किन्नौर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? किन्नौर आ गया। ये क्या है हमारे पास? लाहौल एंड स्पीति आ गया। ठीक है, मैप की सहायता से अगर मैं बात करूँ। और दूसरी बात यहाँ पर क्या बताया गया है कि तीसरा यहाँ पर दोस्तों ये देखेंगे हम तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जगह है, ये पांगी नहीं है, चंबा नहीं है, ये चंबा नहीं है जगह। ठीक है, क्या ये जगह चंबा नहीं है? ठीक है, और कुल्लू तो हमारा नीचे रह गया, कुल्लू तो हमारा ये रह गया। तो जो हमारी ग्रेटर हिमालय है दोस्तों, क्या कुल्लू से गुजर रही है? बिल्कुल नहीं गुजर रही है। वो कहाँ से गुजर रही है? किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा से। यहाँ से आप देख सकते हैं क्लियरली। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा एक था, इसीलिए एक था क्योंकि यहाँ पर कुल्लू की जगह क्या आना था? किन्नौर। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको बेसिक से क्वेश्चन जो है वो क्लियर होने चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा।
ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम और चीज़ें अगर देखें, इसको मैं अब साफ़ कर दूंगा। यहाँ पर दोस्तों अगर हम और चीज़ें देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी हिमाचल प्रदेश है उसके जो बिल्कुल ईस्ट में ये क्या चीज़ है, जास्कर रेंज नहीं है, ये ग्रेटर हिमालय नहीं है। ग्रेटर हिमालय यहाँ पर आके क्या होता है, दो हिस्सों में बंट नहीं जाता है, यहाँ और यहाँ, ये ग्रेटर हिमालय की लाइन चली जाती है, ठीक है। और ये किसकी रेंज रहती है, पीर पंजाल की। यहाँ पर दोस्तों क्या है, जो टिब्बा है, देव टिब्बा में क्या होता है, देव टिब्बा में ग्रेटर हिमालय क्या होता है, दो हिस्सों में बंट जाता है। एक ग्रेटर हिमालय की लाइन चली जाती है, रेंज चली जाती है, दूसरी तरफ ये पीर पंजाल रेंज में बंट जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नीचे हमारे पास धौलाधार आ गया, ये 16 सिंगी धार आ गया, ठीक है। यहाँ पर शिवालिक रेंज आ गया। ये दोस्तों आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि ग्रेटर हिमालय का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है कि जो ग्रेटर हिमालयन रेंज है ये कहाँ से हिमाचल में प्रवेश करती है, तो ये कहाँ से प्रवेश करती है, यहाँ पर आपको किन्नौर नहीं दिख रहा है क्या, यहाँ पर किन्नौर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर मैंने किन्नौर लिखा हुआ था पहले, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमसे दोस्तों क्या पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में गुमरंग या शोला रंग किसके नाम है, ग्लेशियर, पीक, लेक और पासिस। दोस्तों इस काफ़ी आसान क्वेश्चन है, पॉज करके आप इसका उत्तर दे देंगे। इसका आंसर क्या है दोस्तों, पासिस है। और दोस्तों ये पासिस हैं, दर्रे, तो ये दोनों दर्रे गुमरंग और शोलारंग, ये दोनों दर्रे किस किस के बीच में, ये भी आपको पता होना चाहिए भाई फिर, ठीक है। ये किस किस की तरह हैं, ये स्पीति को किससे जोड़ते हैं, तिब्बत से, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 जो हमें दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें क्या दिए गए हैं, जिलों के नाम दिए गए और उनको क्या बोला, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्षेत्रफल के घटते क्रम में लिखो, कांगड़ा, शिमला, किन्नौर, चंबा, कुल्लू। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको तभी आएगा जब क्या होगा, आपको क्या होगा, जिलों का क्षेत्रफल पता होगा। अब दोस्तों जिलों के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास लगभग कांगड़ा का क्षेत्रफल कितना है, 5,739 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। शिमला का 5131 किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे ही किन्नौर का 6401 किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे ही चंबा का 6522 है शायद इसका किलोमीटर स्क्वायर, कन्फर्म करेंगे अभी। कुल्लू का 5503 किलोमीटर स्क्वायर। ये इनके आंसर है। इस अकॉर्डिंग दोस्तों अगर हम आंसर इसका देखें तो क्या ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं बन रहा है, यहाँ पर देखिए A4 चंबा का सबसे ज़्यादा है, फिर क्या आता है, फिर हमारे पास कुल्लू आता है, फिर हमारे पास कांगड़ा आता है, फिर हमारे पास कुल्लू आता है, फिर क्या आता है, शिमला आता है। यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर पर क्या है, चंबा सबसे बड़ा हुआ, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, किन्नौर नहीं आता है, फिर हमारे पास क्या आता है, कांगड़ा आता है, फिर कुल्लू आता है, सबसे लास्ट में क्या आएगा, शिमला आएगा। अब दोस्तों यही जो पूरा वर्णन है ये एचपी गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल डाटा है 2011 के अनुसार, उसकी बात मैं यहाँ पर करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे एरिया का कॉलम है, डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन का कॉलम है, डेंसिटी का कॉलम है और लिटरेसी का कॉलम है। दोस्तों पॉपुलेशन को तो मैं अगर छोड़ दूँ, पॉपुलेशन में आपको ये याद कर सकते हैं आप लोग क्या, कि भैया जो हमारे पास पॉपुलेशन है किसकी सबसे ज़्यादा है किसकी सबसे कम है, लेकिन ये पूरे आंकड़े याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन डेंसिटी का पता होना चाहिए, लिटरेसी रेट का पता होना चाहिए भाई, एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि बिलासपुर का एरिया कितना है भाई, 1167 किलोमीटर स्क्वायर, चंबा का 6522, हमीरपुर का 1118, कांगड़ा का 5739, किन्नौर का 6401, कुल्लू का 5503, लाहौल स्पीति का 13841, मंडी का 3950, शिमला का 5131, सिरमौर का 2825, सोलन का 1936 किलोमीटर स्क्वायर, ऊना का 1540 किलोमीटर स्क्वायर। ऐसे करके हमारा हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया कितना बन जाता है, 55,673 किलोमीटर बन जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 68,64,602। डेंसिटी कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है, 123, और लिटरेसी रेट 82.80%। ये आपको पता होना चाहिए,
ठीक है। ऐसे ही दोस्तों हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन को भी एक नज़र दे लेंगे। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दोस्तों किसकी लग रही है, कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पॉपुलेशन भी कांगड़ा की सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे कम की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन सबसे कम हो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, हमीरपुर में नहीं, 407। अगर आप सारे जिलों के आंकड़े देखेंगे यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, हमीरपुर की है। सबसे कम किसकी है, लाहौल स्पीति की है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों अगर हम किसकी बात करें, लिटरेसी रेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसकी है, हमीरपुर की। सबसे कम किसकी है, यहाँ पर आप देखेंगे तो चंबा की नहीं आएगी। क्या आप इन चीज़ों को इस जो टेबल है इस टेबल से टैली नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो भाई पेपर क्लियर नहीं होगा, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है। अब दोस्तों इसी तरीके से हमने इसी टेबल के आधार पर ये क्वेश्चन जो था यहाँ पर निर्माण किया था, जिसका आंसर हमने क्या बताया, ऑप्शन नंबर ए बताया। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद कर रहा हूँ हिम रोजगार मित्र चैनल के माध्यम से आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, हिमाचल प्रदेश का नाम प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान आचार्य, कौन से आचार्य हैं भाई, दिवाकर दत्त शर्मा द्वारा रखा गया था। हिमाचल प्रदेश का नाम आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा के द्वारा रखा गया था। और आगे क्या बोला गया है कि राज्य की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व और दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है। ये सवाल हमसे पूछा गया। कौन सा कथन सही है दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर आप पॉज करके उत्तर को देखने की कोशिश करेंगे तो दोनों सही नहीं है। क्या दोनों क्वेश्चन सही नहीं है, ऑप्शन सही नहीं है, इसीलिए 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर तो ये डाटा तो आपको याद ही करना पड़ेगा। और हर एज ए हिमाचली हम लोगों को सभी को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए भाई कि क्या कि भाई हिमाचल का नाम किसने रखा है, आचार्य दिवाकर शर्मा के द्वारा रखा गया। ठीक है। रही ऊंचाई की बात, पश्चिम से पूर्व की तरफ दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, इसको हम क्या करेंगे, मैप की सहायता से अगर मैं देखने की कोशिश करूं। भाई मेरे को एक बात आप ये बता दो कि क्या बोला गया है, यहाँ पर आप लाइन पर गौर करेंगे कि हाइट कहाँ से बढ़ती है, एलिवेशन इसको कहा जाता है, इन वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, कहाँ से कहाँ, पश्चिम से पूर्व की तरफ बनती है और दक्षिण से उत्तर की तरफ। दोस्तों मेरे एक बात याद बताओ कि क्या यहाँ से हिमाचल की हाइट बढ़ती नहीं है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ। ये आपको पता नहीं है कि ऊना का मीन सी लेवल क्या है, ऊना की ऊंचाई कम है लेकिन लाहौल स्पीति की ज़्यादा है। तो क्या ये स्टेटमेंट गलत लिखी हो, क्योंकि यहाँ पर क्या आता है ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ पर क्या आती है वेस्ट डायरेक्शन आती है। तो जब भी आप क्या देखते हैं कि ऊना की ऊंचाई क्या है, कम है, और लाहौल स्पीति क्या ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं कांगड़ा की कम है, लाहौल स्पीति की ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। और अगर हम क्या बोलें कि दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ती है, बिल्कुल भाई, ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ है, ये कौन सी दिशा है, साउथ है। तो क्या जब भी आप क्या जाते हैं, ऊना से जाएंगे, हमीरपुर से जाएंगे, बिलासपुर से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो आपको खुद एहसास नहीं होता कि भैया हम ऊंची जगह आ चुके हैं। तो क्या यहाँ को हमारी ऊंचाई बढ़ती है, एलिवेशन बढ़ती है, और यहाँ से यहाँ को, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों ऐसे आपको चीज़ें पढ़नी है मैप की सहायता से। और ये सभी बातें कहाँ पर दोस्तों, हिम रोजगार मित्र चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको फ़ायदेमंद साबित होंगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जिलों पर विचार करें, किन जिलों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, किन जिलों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये सवाल हमसे पूछा गया है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला और चंबा की बात की, ये है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, 1 और 2। किन्नौर और लाहौल स्पीति की तो इंटरनेशनल बाउंड्री है, लेकिन शिमला और चंबा की नहीं है। अब इसको मैप की सहायता से कहाँ देखेंगे हम, यहाँ देखेंगे। भैया मुझे एक बात ये बता दो कि ये क्या रहा, ये रहा शिमला, ठीक है, और क्या बताया गया हमें, ये रहा चंबा। ठीक है। यहाँ पर तो दोस्तों इस तरफ क्या आता है, यहाँ पर पंजाब नहीं आ जाता है, यहाँ पर पंजाब आ जाता है, थोड़ा सा जम्मू कश्मीर आ जाता है। तो इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री कहाँ हुई, नहीं हुई चंबा की। ठीक है। शिमला में भी आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिरमौर आ गया। ठीक है। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा उत्तराखंड का इलाका भी आ जाएगा, थोड़ा सा पंजाब का इलाका आ जाए। ठीक है। और लाहौल स्पीति की बात करें तो भाई यहाँ तो तिब्बत है, किन्नौर की बात करें यहाँ भी तिब्बत है। तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री लग नहीं रही है दोनों की, और चंबा और शिमला की नहीं लग रही है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर
ये होगा हमारे पास और राइट ऑप्शन क्या होगी इसकी, ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर। लाहौल स्पीति और किन्नौर, चंबा और शिमला की नहीं लगती है। इस तरीके से दोस्तों आपको मैप का भी नॉलेज करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करूं दोस्तों मैं, तो हमारे पास क्या दिया गया है, भौगोलिक दृष्टि से ऊना, पाउंटा साहिब तथा कांगड़ा का इंदौरा हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित हैं। 4 ऑप्शन दी गई हैं, ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल, सब टेम्परेट, ऐसी ऐसी चीज़ें। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, सम उप सिम शीतोष्ण कटिबंधीय, उप आर्द्र उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र उप सम शीतोष्ण। दोस्तों अगर ऊना, पाउंटा साहिब और कांगड़ा के इंदौरा की बात अगर हम लोग करें दोस्तों, कहीं ना कहीं ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर नहीं होगा, उप आर्द्र कटिबंधीय, सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेंगे क्या कि जो हमारे पास ऑप्शंस दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात तो करूँ आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों की, हिमाचल प्रदेश के प्रसक्ति से बात करेंगे। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल की अगर दोस्तों हम बात करें, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आता है, बिलासपुर का इलाका आएगा। ठीक है, कुछ क्या आएगा, मंडी का क्षेत्र आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, दोस्तों नाहन आएगा। नाहन कहाँ है, सिरमौर का क्षेत्र आएगा। कुछ आएगा भटियात, भटियात कहाँ है, चंबा में, वहाँ का क्षेत्र आएगा। ठीक है, साथ में हमारे पास क्या आ सकता है दोस्तों, यहाँ पर नालागढ़ भी आता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान देंगे। फिर यहाँ पर क्या आता है, हमीरपुर का क्षेत्र भी आता है भाई। कहाँ का क्षेत्र आता है, हमीरपुर का। ठीक है, फिर यहाँ पर देहरा कांगड़ा में है, उसका क्षेत्र भी आता है। फिर नूरपुर का क्षेत्र भी आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है सब टेम्परेट, जिसको क्या बोला जाता है, ये अगर मैं इसकी बात करूं उप सम शीतोष्ण, सब टेम्परेट जोन की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो हमारे पास क्या होता है, सब टेम्परेट के भी दोस्तों क्या है, 2 हिस्से हैं। एक तो हिस्सा है ये, जिसको क्या कहा जाता है, आर्द्र उप समशीतोष्ण। ठीक है, एक को कहा जाता है क्या, आर्द्र क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है सूखा उप समशीतोष्ण, समशीतोष्ण होगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 2 इलाके होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आर्द्र को यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप यहाँ पर पढ़ें, इसको बोलते हैं वेट, इसको बोलते हैं ड्राई। क्या, सब टेम्परेट, ये आ गया वेट सब टेम्परेट, ये आ गया ड्राई सब टेम्परेट, अगर मैं यहाँ की बात करूँ। अब दोस्तों इन दोनों के इलाके आपको पता होनी चाहिए। कैसे, अगर मैं इसकी बात करूँ, हमारे पास आर्द्र जो हमारे पास क्या कहा जाता है, जिसको वेट सब टेम्परेट, जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दी गई है, वेट सब टेम्परेट की बात करूँ तो दोस्तों इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा भाई पालमपुर। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास धर्मशाला, फिर हमारे पास जोगिंदरनगर, फिर हमारे पास क्या आएगा, डलहौजी। भैया इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। फिर आता है हमारे पास ड्राई सब टेम्परेट, जिसको क्या कहा जाता है, या ह्यूमिड सब टेम्परेट। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्या आएगा हमारे पास, ड्राई, इसको क्या कहा जाता है, ड्राई सब टेम्परेट, सूखा सब टेम्परेट। अब दोस्तों इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी हमारे पास, कुल्लू आएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ तो हमारे पास कुल्लू आएगा। फिर क्या आएगा, शिमला आएगा भाई। ठीक है, फिर कुछ सोलन आएगा। ठीक है, कुछ इलाका चंबा का भी आएगा इसमें। फिर क्या आएगा, कुछ मंडी का भी आएगा। ऐसे दोस्तों आपको चीज़ें याद रखनी है। ऐसे ऐसे करके दोस्तों हिमाचल प्रदेश के फिजियोग्राफिकली कितने भाग किए गए हैं, 5। ठीक है, ये भी आप ध्यान देंगे। एक आता है वेट सब टेम्परेट जोन, यहाँ पर लिखा हुआ है। एक आता है ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, यहाँ पर लिखा हुआ है।
फिर आता है ड्राई टेम्परेट जोन, फिर आता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, फिर आता है सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल। ऐसे 5 जोन हमारे पास बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो प्रश्न नंबर 7 है वो क्या बोला गया है कि शिवालिक पर्वतमाला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इन्हें लघु हिमालय भी कहा जाता है क्या, लेसर हिमालय भी कहा जाता है, और शिवालिक अर्थ क्या, शिव की जटाएं। कौन से कथन सही हैं दोस्तों? कहीं ना कहीं अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते तो इसका आंसर क्या करते, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर करते। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास शिवालिक पर्वतमाला है इसको क्या कहा जाता है भैया, इसको लघु नहीं कहा जाता है, इसको लघु नहीं कहा जाता है, लेसर नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है भाई आउटर, मतलब बाह्य हिमालय। ठीक है, ये आप लोग ध्यान देंगे। आगे हमारे पास क्या बात आ गई, आंतरिक हिमालय, इंद्र हिमालयास की बात आ गई। उसके बारे में अगर हम विचार करें, यहाँ पर ऑप्शन क्या दी गई है कि क्षेत्र की ऊंचाई 1500 से 4500 मीटर के बीच होती है। किसकी? आंतरिक हिमालय की। आंतरिक हिमालय की प्रमुख श्रेणियाँ दौलतधार और पीर पंजाल हैं। कौन से कथन सही नहीं है दोस्तों? मैंने आपको हमेशा कहा है कि भैया जब भी क्वेश्चन करने हैं आंखें खोल कर करने हैं, सही नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं इनर हिमालयास की मैं बात करूं तो ये दोनों ऑप्शन आपको करेक्ट नहीं लग रही। क्या ये दोनों ऑप्शंस आपको करेक्ट नहीं लग रही हैं? तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, ना तो एक ना तो दो, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सही हैं, इसीलिए हमने ऑप्शन क्या डी चूज़ किया, क्योंकि हम क्या पूछा गया है, करेक्ट नहीं है। आंतरिक हिमालय की प्रमुख श्रेणी दौलतधार और पीर पंजाल है। ठीक है, ये दोस्तों आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बन सकता है क्या कि इनर हिमालयास के 2 भाग हैं, एक दौलतधार एक पीर पंजाल। आंतरिक हिमालय के 2 भाग हैं, दौलतधार और पीर पंजाल। ये क्वेश्चन एग्जामों में कई बार आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा ट्रांस हिमालयाज में आच्छादित है? कवर्ड बाय ट्रांस हिमालय दोस्तों एचएस में क्वेश्चन आया हुआ था 2022 या 23 में। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूं तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कितना % एरिया क्या है ट्रांस हिमालयन जोन में दोस्तों? तो इसका कहीं ना कहीं राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, 36% एरिया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ूँ मैं तो क्या सवाल पूछा गया है, प्रश्न नंबर 10 कि एक निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आपको बताना है कौन सी श्रेणी है। यह श्रेणी सबसे पूर्व सीमा बनाती है। जलवायु शुष्क ठंडी हिमाच्छादित और जमी हुई होती है। खरसू, ब्लू पॉइंट, जूनिपर, सैक्स और शाकीय वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। हिमनदों और हिमस्खलन के कारण अपर्दन के लिए अधिक संवेदनशील है। ठीक है, ये दोस्तों में ऑप्शंस दी गई हैं, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी श्रेणी की बात की गई है। उस सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले जो वाक्य है उसको उठाएंगे। यह श्रेणी सबसे पूर्व सीमा बनाती है, किसकी? हिमाचल प्रदेश की। अब भैया भाई यहाँ पर आप मुझे बताओ कि सबसे पूर्व में कौन सी श्रेणी है? ये रहा शिवालिक, ठीक है, ये रहा धौलाधार, ये रहा पीर पंजाल, ये रहा ग्रेट हिमालय। भाई जांस्कर जो रेंज है, जांस्कर श्रेणी जो है, ये सबसे पूर्व नहीं है, पूर्व इस तरफ नहीं होता है, जांस्कर सबसे पूर्व नहीं होता है दोस्तों। अगर इसी क्वेश्चन इसी लाइन को अगर यहाँ पर पकड़ लेते तो भाई इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा के आ जाते हैं। क्यों? सबसे पूर्वी सीमा बनाती है भाई, यही सवाल उत्तर हो गया इसका, आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, ऐसे दोस्तों अगर आपने मैप को ढंग से पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो जयराम जी की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का, आपसे इसका आंसर मैं कहाँ चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। भौगोलिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। अगर आपने अभी पिछला जो क्वेश्चन पढ़ा होगा 6-7 नंबर क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था उसको, तो आपको इसका आंसर पता यहीं से लग जाना चाहिए। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के 4 भाग हैं। धर्मशाला सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। स्पीति सबसे शुष्क स्थान है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। कौन से कथन सही हैं? ये ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, जब भी आप वीडियो देखेंगे दोस्तों इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों ये थी हमारी हिम रोजगार मित्र चैनल की आज की डिस्कशन, किसकी? HPGK MCQ की। आज के क्वेश्चन थोड़े से आपको टफ लग सकते हैं, लेकिन मैंने आपको हमेशा कहा है कि भैया जब हवाओं से लड़ना है तो तैयारी आंधियों से लड़ने की होनी चाहिए।
ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको आज की सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको सीरीज़ पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आपको आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी समय से मिल सके और आप उसको देख पाएँ। ठीक है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए लेक्चर के बाद, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, हिम रोजगार मित्र चैनल पर डेली ऐसे कंसेप्ट जानने के लिए जुड़ते रहिए, हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करते रहिए। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो नए कंसेप्ट के साथ। तब तक धन्यवाद।